Dear students, today I start voice that is very important for academic examination and competitive also. Voice, see students, voice means क्या होता है? वाच होता है, इसको हम इंग्लिश में साउंड भी कह सकते हैं. क्या कह सकते हैं? साउंड भी कह सकते हैं, है ना, यानी ध्वनि. It's a way of expressing sentences in different ways. एक तरीका होता है जिसमें क्या होता है, वाक्य को भिन्न तरीके से व्यक्त किया जाता है. दो द मीनिंग इज द सेम, जबकि क्या होता है, उस वाक्य का मीनिंग सेम रहता है लेकिन उसको बदल कर जो है वॉइस चेंज करके इसको व्यक्त किया जाता है. इसी को कहते हैं, इसी के इसका स्टडी जिसके अंतर्गत करते हैं उसी को क्या कहते हैं? वॉइस कहते हैं. ये देखिए दो प्रकार से होता है. कितने प्रकार से होता है? ये दो प्रकार से इसको व्यक्त किया जाता है. फर्स्ट इज एक्टिव वॉइस, फर्स्ट इज एक्टिव वॉइस एंड सेकेंड इज पैसिव वॉइस. फर्स्ट क्या होता है? एक्टिव वॉइस होता है और सेकेंड क्या होता है? पैसिव वॉइस होता है. एक्टिव वॉइस होता है कृतवाच, इसको क्या कहते हैं? कृतवाच बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? कृतवाच कहते हैं, जिसमें सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देकर बोला जाता है. और ये क्या होता है आपका? ये कर्मवाच्य होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट को प्रायोरिटी देकर बोला जाता है. देखिए ऐसे आप डिफाइन कर सकते हैं. देखिए जैसे मान लीजिए ऐसे कह दिया जाए एग्जाम्पल में, इसे कह दिया जाए आई टीच यू डेली, मैं तुम्हें रोज पढ़ाता हूं. ये आपका सेंटेंस क्या है? ये आपका एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है. किसमें है आपका सेंटेंस? किसमें है? ये एक्टिव वॉइस में है. अब इसी को पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है तो ये क्या हो जाता है? यू आर टॉट बाय मी डेली. ये आपका सेंटेंस किसमें हो जाता है? ये आपका पैसिव वॉइस में हो जाता है. किसमें हो जाता है? पैसिव वॉइस में हो जाता है. तो इस तरीके से आप देखते हैं द सेम सेंटेंस मीनिंग इज सेम. सेंटेंस की मीनिंग क्या रहती है? सेम रहती है. चाहे ऐसे कहा जाए कि मैं तुम्हें रोज पढ़ाता हूँ, चाहे इस तरीके से कह दिया जाए तुम्हें रोज मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है. दोनों का सेंस एक ही होता है लेकिन ये कहने का तरीका अलग अलग होता है. इसमें क्या होता है? इसमें सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देकर बोला जाता है और इसमें क्या होता है? इसमें ऑब्जेक्ट को प्रायोरिटी देकर बोला जाता है. सब्जेक्ट क्या होता है? ये चीज़ आप जानते ही हैं, डूअर ऑफ एक्शन होता है जो कार्य करता है. और ऑब्जेक्ट क्या होता है? ये जिस पर कार्यकर्ता के कार्य का प्रभाव पड़ता है, यानी जिस पर सब्जेक्ट के कार्य का इफेक्ट रहता है उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं. इफ द सेंटेंस जिसको कहने सेंटेंस बोला जाता है जिसमें क्या होता है? सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दिया जाता है तो क्या कहलाता है? एक्टिव वॉइस कहलाता है. और यदि ऑब्जेक्ट को प्रायोरिटी देकर बोला जाता है तो क्या कहलाता है? पैसिव वॉइस कहलाता है. तो इस तरीके से ये एक्टिव और पैसिव वॉइस होता है. अब देखिए हाउ विल यू डिफाइन इट. इसको डिफाइन कैसे करेंगे? देखिए डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन इसको कैसे करेंगे? एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस देखिए क्या होता है स्टूडेंट्स. सी देखिए क्या होता है? द सेंटेंस एक्टिव वॉइस, द सेंटेंस स्पोकन बाय गिविंग प्रायोरिटी टू द सब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस, इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस. इसको हिंदी में ऐसे कह सकते हैं कि सब्जेक्ट को प्राथमिकता देकर बोला गया जो वाक्य होता है क्या कहलाता है? एक्टिव वॉइस कहलाता है. ऐसे कह सकते हैं कि सब्जेक्ट यानी कर्ता को प्राथमिकता देकर, प्राथमिकता मीन्स प्रथम स्थान दे करके, प्राथमिकता को क्या कह सकते हैं? यानी प्रथम स्थान देकर, स्थान देकर बोला गया वाक्य
एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस कहलाता है, वॉइस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से क्या है, द सेंटेंस स्पोकन बाय गिविंग प्रायोरिटी टू द सब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। इसका मतलब हुआ सेंटेंस में क्या हुआ, वाक्य स्पोकन मीन्स बोला गया, बाय गिविंग मीन्स दे करके, प्रायोरिटी मीन्स प्राथमिकता, टू दी सब्जेक्ट मीन्स सब्जेक्ट को। इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि सब्जेक्ट को प्राथमिकता देकर बोला गया वाक्य इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। क्या कहलाता है, एक्टिव वॉइस कहलाता है। इसको हम कृतवाच्य भी कहते हैं। एक्टिव मीन्स क्या होता है, कृत होता है, और वॉइस मीन्स क्या होती है, साउंड होता है या वाच्य होता है। तो इस तरीके से हम इसको क्या कह सकते कहते हैं, एक्टिव वॉइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्टिव वॉइस बोलते हैं। इस तरीके से आप एक्टिव वॉइस को सही से पहचान सकते हैं। देखिए जब भी आपका सेंटेंस डूअर ऑफ एक्शन से शुरू होता है, यानी कार्य करने वाले से शुरू होता है, इसमें लीजिए आपका क्या है वाक्य आपका एक्टिव वॉइस में है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए इस तरीके से कहा जा सकता है, जैसे he plays football daily, he